जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ माइनस जी माइनस एफ सेंटर होता है और अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रेडियस होता है। अब ये कहाँ से आता है, इसको भी हम लोग प्रूफ करके देखे थे कि जो सर्कल है तो इस सर्कल का सेंटर अगर अल्फा बीटा हो, इसका रेडियस अगर ए हो, तो सर्किल का इक्वेशन x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि उस सर्किल का आप इक्वेशन निकालिए जिसका सेंटर -2 4 हो और रेडियस 3 हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू क्या है और बीटा इज इक्वल टू 4 और रेडियस a बराबर 3। तो इसमें पुट कर दीजिए x माइनस बोलिए -2 तो प्लस हो जाएगा प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया जिसका सेंटर -2 4 हो और रेडियस 3 हो। अब देखिए जनरल फॉर्म में इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो देखिए क्या हो जाएगा, ओके, दिस इम्प्लाई दैट हाँ ये 20 हो जाएगा ना और 9 हो जाएगा, तो बोलिए प्लस 11 इज इक्वल टू बोलिए 0। तो देखिए ये जो है दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। यह किस फॉर्म में है, तो आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो आपका ये था, आंसर आपका यहाँ तक लिखे, यह भी ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो इस फॉर्म में ये बदल गया। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को उल्टा है ना दूसरे तरीका से क्वेश्चन करेंगे और तब देखेंगे क्या कि ये दिया रहेगा, क्या है दिया रहेगा। देखिए सेंटर और रेडियस आपको गिवन था और आपने इक्वेशन निकाला। अब उल्टा है क्या कि इक्वेशन दिया रहेगा और इस इक्वेशन का, यह किसका इक्वेशन है, सर्किल का, तो इसका सेंटर और रेडियस आपको निकालना होगा, ठीक है ना। तो आइए देखा जाए, इसी सवाल को हम लेते हैं और इस सवाल को हम लोग इस तरह से लेते हैं कि लिखिए टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब सेंटर और रेडियस निकालने का दो तरीका होगा यहाँ पर। पहला तरीका है कि आप लिखेंगे कि वी नो दैट है ना इक्वेशन ऑफ सर्किल इज है ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसे और इसे कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में तो 1 1 है, एक्स यहाँ है एक्स यहाँ है, तो देखिए 2g इज इक्वल टू व्हाट 4। फिर आइए 2f इज इक्वल टू व्हाट -8 एंड c इज इक्वल टू 11।
अब आप जानते हैं ना कि इस जो जनरल इक्वेशन है इसका सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ। तो पहले आप जी निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 2, एफ निकालिए कितना हो जाएगा -4, सी कितना हो जाएगा 11। इसलिए सेंटर तो होता है क्या माइनस जी माइनस एफ। अब आप क्या करेंगे, बोलिए, माइनस तो पहले से है और जी कितना है 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। तो ये आपका सेंटर हो गया। अब रेडियस निकालेंगे तो रेडियस का होता है कितना g² f² - c। तो g कितना है बोलिए -2 प्लस g2 है, यहाँ वाला लेंगे, f कितना है -4, c कितना है 11। तो कितना हो जाएगा, ठीक है बोलिए, यानी 3। अब आप देखेंगे कि सेंटर और रेडियस वही आ गया ना जिसको लेकर आप चले थे और इक्वेशन निकालने को कहा गया था। तो आपने इक्वेशन निकाला, तो अब इसका उल्टा करके भी अगर सवाल आपसे देगा तो आप इसका यूज करके और बना सकते हैं। तो सेंटर और रेडियस निकल गया। अब देखिए इसी का सेंटर और रेडियस एक दूसरे मेथड से निकालेंगे। ये आपका, इसमें कोई आपका दिमाग नहीं लग रहा है, यह आपकी जो बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंसी है, उसका परिचायक नहीं है। ये आप रट गए, आपने तुलना किया, कंपैरिजन किया, जी एफ का मान निकाला, फार्मूला जानते हैं, आपने उसको रख दिया, ठीक है ना। तो जो दूसरा मेथड है वो आपका जो है ना बुद्धिमत्ता और इंटेलिजेंसी, आपके दिमाग का यूज है और उससे ही आप तेज बनेंगे, ठीक है। तो भला कौन नहीं तेज बनना चाहेगा, बोलिए। चलिए तो सेकंड मेथड से इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए तो इसका सेकंड मेथड से सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड जो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इसको हम ध्यान में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे और उसी फॉर्मेट में इसको लाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखा जाए। तो क्या किया जाएगा ना कि x स्क्वायर वाला जितना टर्म है उसको एक साथ कर लीजिए, ठीक है ना, और y वाला जो है टर्म उसको एक साथ कर लीजिए और इज इक्वल टू 0 ऐसा कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के जो फॉर्मूला है उस पर आप ध्यान दीजिए। तो 2ab होता है ना एक टर्म 2ab। तो यदि आप इसको उस रूप में करेंगे तो x स्क्वायर 2 × 2x ऐसा लिख सकते हैं ना, प्लस y स्क्वायर -2 × 4y ऐसा लिख सकते हैं ना। ये जैसा था वैसे लिख दीजिए। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये 2 फार्मूला का पार्ट हो गया दोनों में, और x यहाँ है तो यहाँ बचा कितना 2। तो 2 स्क्वायर आपको चाहिए फार्मूला को लाने के लिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर में करने के लिए, तो ना 2ab होता है। तो b बराबर क्या हो गया यहाँ 2, ऐसे आप सोचेंगे। तो ये 2 स्क्वायर कर देंगे अपने से, लेकिन अपने से तो कर नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे। और यही काम यहाँ 4 को लेकर करेंगे, क्योंकि यहाँ 4 है। देखिए 8 तो आ गया ना, कोई अंतर नहीं पड़ा। तो अब यहाँ आप 4 को स्क्वायर और -4 स्क्वायर कह दीजिए, कोई फर्क पड़ा नहीं। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से यहाँ तक x + 2 का होल स्क्वायर कह दिए, यहाँ से यहाँ तक बोलिए y -4 का होल स्क्वायर कह दिए। अब क्या क्या बाहर गया -2 स्क्वायर, तो आपने -2 स्क्वायर -4 स्क्वायर
प्लस 11 इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब आइए x प्लस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर, बोलिए सबको उधर कर दीजिए। 9 होगा, चलिए वेरी गुड 9। तो 9 को आप 3 स्क्वायर कह सकते हैं। अब इसको ऐसे सजा लीजिए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। स्टैंडर्ड में आ गया ना, जो आप जानते थे x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ सेंटर अब निकलना होगा तो क्या होगा जी, -2 और 4, और रेडियस निकालना होगा तो डायरेक्ट कहेंगे ना कितना 3। तो इस मेथड से भी आपका सवाल बन गया। तो ऐसे प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ होता है। सर्कल का जनरल इक्वेशन का रेडियस जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। अब हम लोग रेडियस को लेकर डिफरेंट केस, अलग अलग केस देखेंगे, ताकि आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, और इसको देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा। वैसे भी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसकी मदद से पढ़ा जाता है, अलजेब्रा की ही मदद से। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर और सर्कल का जनरल इक्वेशन को कैसे कोरिलेट करते हैं ये भी देखने को मिलेगा। रूट के अंदर नेगेटिव साइन अगर आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो वह नॉन रियल कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है। तो पहला केस क्या लेंगे कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी, ये ज्यादा होगा ये कम होगा तब तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो सर्किल का रेडियस कैसा होगा, रियल होगा इस केस में। दूसरा केस देखिए, जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का सम सी के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि रूट 0 हो जाएगा, और रूट 0 का मतलब कि रेडियस क्या हो जाएगा, बोलिए 0 हो गया। तो जब रेडियस 0 हो गया तो इसका मतलब है कि वो सर्किल बना कि नहीं बना, उसको भी सर्कल कहेंगे, लेकिन उसका नाम दे देंगे पॉइंट सर्किल। बात समझ गए ना, सेंटर तो होगा और रेडियस जो है नहीं होगा, पॉइंट सर्कल। तो उसको क्या कहेंगे, पॉइंट सर्किल, पॉइंट सर्किल, ठीक है ना। और अब तीसरा केस देखिए, केस थर्ड, व्हेन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है ना, लेस दैन है ना सी का हो जाए, तो क्या करेंगे, तो अभी तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज नॉन रियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सर्किल तो बनेगा लेकिन उसका सेंटर रियल होगा, लेकिन रेडियस जो है इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में सेंटर तो रियल रहेगा है ना, और रेडियस क्या हो जाएगा जी, इमेजिनरी। अभी रेडियस इमेजिनरी का मतलब ये हुआ, उसमें भी आप लोग समझ लीजिए और थोड़ा विशेष, इमेजिनरी जब रियल रेडियस रहेगा ना तो सर्कल का ज्योमेट्रिकल आप ड्रॉन करेंगे, यानी कि उसका एक लोकस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इमेजिनरी हो जाएगा तो उसके लोकस को आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, समझ गए। तो चलिए ये क्लियर है। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, हो गया, चलिए जल्दी कीजिए। अब देखिए x लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c 1 इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये सर्कल का जनरल इक्वेशन हम लिखे हैं, इसमें आप लोग बताइए तो क्या अंतर आप लोग को दिखाई पड़ रहा है दोनों में, जल्दी बताइए। केवल C1 और C2 में अंतर है, बाकी सब तो सेम है ना। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का, y स्क्वायर का सारा सेम है, केवल कांस्टेंट में अंतर है। तो आप लोग ऐसे समझिएगा, जब भी इस तरह का सिचुएशन हो, हम उल्टा करके बता रहे हैं तो सीधा वाला नियम भी आप आसानी से जान जाएंगे। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन हो तो हमेशा यह एक खास तरह के सर्कल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें दो सर्कल है, ठीक है ना। तो ऐसा देखिए, एक ऐसा ले लीजिए और एक जो है ऐसा ले लीजिए। इसको अगर हम 1 कहे, इसको 2 कहे, इसको आप 1 कह लीजिए और इसको आप 2 कह लीजिए। ये फिगर हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल कांस्टेंट में जब अंतर हो जाए तो वो सर्कल का सेंटर एक ही होगा, ठीक है ना। सेंटर एक ही होगा, सेंटर में कोई अंतर नहीं होगा। तो इसका भी सेंटर क्या होगा, -g -f, दोनों का सेंटर सेम होगा। रेडियस में अंतर हो जाएगा, वो भी रेडियस में क्यों अंतर हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला का रेडियस आप कहेंगे g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c1 और दूसरा वाला का हो जाएगा g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c2। तो रेडियस में केवल अंतर हुआ, ऐसे भी आप देख लीजिए, ठीक है। ये इसका है और ये जो है फिर जो है इसका है। तो किसका रेडियस बड़ा है, 2 का। तो जो बड़ा होगा छोटा होगा उससे नहीं मतलब है। अब इस खास तरह का जो सर्कल्स है या सेट ऑफ सर्कल्स कहिए, तो इसी का नाम होता है कोसेंट्रिक। क्या नाम होता है, कोसेंट्रिक सर्कल्स। लिख लीजिए, कोसेंट्रिक सर्कल। देखिए ये दो प्रॉब्लम बोर्ड पर हम लिखे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 4 एंड सेंटर एट द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस इतना एंड इतना इज इक्वल टू 0। तो देखिए पहले हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो इसको दोनों जो इक्वेशन है इससे आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना जानते हैं ना। और एक ही मेथड तो आप जानते नहीं होंगे, कई मेथड से निकालना जानते होंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड है, सब्स्टिट्यूशन का मेथड है, देयर आर सो मेनी मेथड्स। तो किसी एक मेथड से जो आपको आसान लगे इसका आप निकाल लीजिए। तो देखिए 2x 3y इतना है, यहाँ x हम कह दें, यहाँ -y कह दें और इसको इधर बोला लीजिए तो 4 कह दीजिए, इज इक्वल टू 0 कह दीजिए। कई तरीका है। हम 2 से इसमें तो ये 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब हमारा सब्ट्रैक्ट कर दें तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए 5y और ये क्या हो जाएगा बोलिए 15 इज इक्वल टू 0। इसलिए y इज इक्वल टू व्हाट, -3। अब y का मान किसी में रख दीजिए इसमें, बोलिए तो x इज इक्वल टू 4 प्लस y। तो x इज इक्वल टू 4 है और y का मान कितना है -3 है। x इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो पॉइंट कितना हो गया बोलिए 1 और -3। तो ये और ये लाइन क्रॉस कर रहा है कहाँ, 1 और -3 पर। तो इसका मतलब है कि सेंटर पता हो गया। तो आप एक सर्कल लेंगे ऐसा और इसका सेंटर हो गया कितना 1 -3 और ये किस पॉइंट से होकर पास कर रहे हैं 2, 4 से। तो 2, 4 यहाँ ले लीजिए। सेंटर तो पता हो गया, रेडियस भी तो चाहिए ना। तो यहाँ से यहाँ आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके रेडियस निकाल सकते हैं ना।
तो ए निकल गया या आर निकल गया। और जब सेंटर और रेडियस मालूम है तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं ना। किस मेथड से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? x माइनस बोलिए अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये छोड़ दें, ओके। अब दूसरा सवाल देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज डायमीटर्स आर इतना एंड इतना। अभी ये भी बहुत आसान सवाल है, केवल पूछने का तरीका बदल दिया और एक नया इंफॉर्मेशन इसमें मिला कि एरिया इज 154, ठीक है ना। तो जरा सोचिए, सर्कल का डायमीटर, तो अगर यह एक सर्कल लेते हैं तो इसका डायमीटर यही ना हुआ जी। तो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, जैसे यहाँ पर आपने सॉल्व किया उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप इसका सेंटर निकाल सकते हैं ना। छोड़ दें। अब रेडियस कैसे निकालेंगे, क्योंकि कोई पॉइंट और दिया नहीं है। तो एक इंफॉर्मेशन है कि इस सर्कल का एरिया जो है 154 है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? वेरी गुड, वाह। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 कह देंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 बाई पाई कह देंगे। अब इस पाई का क्या करेंगे बोलिए आप लोग? हाँ, कौन सा वैल्यू रखेंगे? हाँ, 22/7। तो छोड़ देना, तो 14 और 22/7 आर निकल जाएगा और फिर इसका आप लोग इक्वेशन निकाल लेंगे। ओके।